हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उन्हें देखेंगे, देन हम आर्टिकल पर मूव करेंगे। आज का जो आर्टिकल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक। इसलिए इस आर्टिकल को इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस आर्टिकल को पूरी तरीके से खुद से भी 2 से 3 बार रीड करिएगा। पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम इंग्लिश विद राजानंद में मिल जाएगी इजीली। वहाँ से डाउनलोड करके यही हेडिंग्स और यही आर्टिकल खुद से भी 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिएगा। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं, चाहे वो हेडिंग हो और चाहे वो आर्टिकल हो, हमने दोनों में हाईलाइट कर दिया है। अलग अलग कलर से, डिफरेंट डिफरेंट कलर से उसे हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि आपकी जो आपके माइंड में जो है वो वर्ड जो है फिक्स हो जाए और वो आसानी से आप ना भूलें। और जो भी सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस में कोई ग्रामर का रूल आया हुआ है तो उसे भी हाईलाइट कर दिया है, वहाँ पर उस रूल को भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इंग्लिश को रीड किया जाता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर हो या कोई भी इंग्लिश हो, उसे रीड किया जाता है, ठीक। तो चलिए रीड करते हैं, डिस्कस करते हैं आज का। सबसे पहले हेडिंग्स, आज की जो हेडिंग्स है उन्हें सबसे पहले डिस्कस करेंगे। बाइफर्केशन डिमांड। डिमांड मीन्स होता है मांग। डिमांड मीन्स होता है मांग, किसी चीज़ की मांग करना, ठीक। डिमांड जो है वो नाउन भी होता है और डिमांड जो है वो हमारा वर्ब भी होता है। तो डिमांड दोनों तरीके से काम करता है, लेकिन यहाँ पर डिमांड जो है वो नाउन के रूप में आया हुआ है। तो बाई माने दो, बाई मीन्स दो की बात करते हैं, ट्राई मीन्स 3 की बात करते हैं, ठीक। ट्राई मीन्स 3 की बात करते हैं, तो बाई मीन्स 2। बाईफर्केशन, बाईफर्केट जो होती है वर्ब होती है। अगर जैसे कोई भी ये ये एक जो है सेब है, अगर हम इसे बीच से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। अगर हम इसे बीच से या कहीं से भी डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, तो क्या कर दिया, हम इसे 2 भागों में बांट दिए, तो इसी को बोलते हैं बाईफर्केशन। तो बाईफर्केशन डिमांड कि जो मणिपुर है उसको डिवाइड करने की, बाईफर्केशन में होता है डिवाइड करना, बांट देना, अलग पार्ट्स में अलग अलग कर देना। बाईफर्केशन डिमांड, बाईफर्केशन की मांग उठी है। 10 मणिपुर एमएलएज गेट सो काज नोटिस। सो काज नोटिस में होता है कारण बताओ नोटिस। सो काज नोटिस जो होती है कारण बताओ नोटिस, ठीक। जैसे कि जो हाई कोर्ट होती है वो गवर्नमेंट से पूछती है कौन सी नोटिस के तहत, सो काज नोटिस के तहत। अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। बाइफर्केशन में होता है 2 भागों में बांट देना या बांट देना किसी चीज़ को, ठीक। डिमांड, डिमांड में होता है मांग करना। बाई है लगा इसलिए 2 भागों में बांटना होगा, तो बाइफर्केशन डिमांड 2 भागों में बांटना। 10 लगा हुआ है एडजेक्टिव के रूप में, इसीलिए जो नाउन हमारा आएगा वो प्लूरल आएगा, इसीलिए एमएलएस में एस लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक रूल होता है, लिखा जाता है एन एम ए ले, ना कि ए एम एल ए लिखा जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि जब हम एम एल ए का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो लिखेंगे एम एल, इस तरीके से हिंदी में लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर ए आ रहा है। जिन वर्ड्स के शुरुआत में छोटा से लेके आ के बीच में वर्ड्स आएंगे, यहाँ पर हमेशा आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। 10 मणिपुर एमएलएस, जो 10 मणिपुर के एमएलएस हैं, गेट उन्हें मिली है या दी गई है सो काज नोटिस, कारण बताओ नोटिस दी गई है, 10 एमएलएस को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है या दी गई है। रिटेंशन ऑफ अ सेक्शन 124A। रिटेंशन में होता है किसी चीज़ को पुनः लेके आना। सेक्शन जो अनुच्छेद है 124A, डिसअफेक्शन टूवर्ड्स अ गवर्नमेंट नॉट एन ऑफेंस। डिसअफेक्शन में होता है जो किसी चीज़ से सहमत ना होना, ठीक। अफेक्शन में होता है लगाव या मित्रता, और डिसअफेक्शन में होता है किसी चीज़ से सहमत होना। डिसअफेक्शन टूवर्ड्स अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रति जो है असंतुष्टिकरण जो है, असंतुष्टि जो है, डिसअफेक्शन जो है, नॉट एन ऑफेंस, वो जो है एक ऑफेंस नहीं है, ठीक। अगर आप गवर्नमेंट से संतुष्ट नहीं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो ये कोई भी ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस मीन्स अपराध नहीं है, ठीक। टूवर्ड्स में होता है की ओर, गवर्नमेंट की तरफ अगर आप गवर्नमेंट से सहमत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर सेडिटेशन का चार्जेस लगा दिए जाए, राजद्रोह की चार्जेस लगा दिए जाएँ, ठीक। डिसअफेक्शन में होता है अगर हमसे संतुष्ट नहीं है तो। अफेक्शन में संतुष्ट होना, टूवर्ड्स अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कार्यों से या उससे, ठीक। तो ये एक ऑफेंस नहीं है। डिसअफेक्शन टूवर्ड्स अ गवर्नमेंट इज नॉट एन ऑफेंस, यह एक ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस में क्राइम होना, कोई अपराध नहीं है। द लॉ ऑफ सेडिटेशन, द लॉ ऑफ सेडिशन इज
अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो सेडिशन मतलब कि राजद्रोह का जो कानून है, लॉ मीन्स कानून जो है वो असंवैधानिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स होता है संवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स होता है असंवैधानिक है। जो मतलब कि राजद्रोह का जो कानून है वो जो है असंवैधानिक है। अब जब हम एडिटोरियल पेज पर रीड करेंगे तब वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम आप लोगों को ये बता रहे हैं किस तरीके से हम वर्ड्स को तोड़ तोड़ करके ठीक रीड करते हैं या डिस्कस करते हैं। वन अरेस्टेड, वन माने एक, कोई भी एक पर्सन होगा, अरेस्टेड उसे गिरफ्तार किया गया है। वन अरेस्टेड, एक गिरफ्तार नहीं हुआ, वन वाज अरेस्टेड होगा। यहाँ पर वाज जो है वो हिडन है। वन वाज अरेस्टेड, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वन के बाद वाज आएगा। वाज अरेस्टेड मीन्स होता है किसी दूसरे के द्वारा। वाज के बाद अगर सेंटेंस वाज आएगा या इज आएगी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में है। वन वाज अरेस्टेड, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर शॉट डेड, अब गैंगस्टर के बाद आएगा वाज, क्योंकि कल की घटना है ठीक, या उससे पहले घटना है तो वाज आएगा, पास्ट की बात की जा रही है। गैंगस्टर वाज शॉट डेड, शॉट डेड मीन्स होता है गोली मारकर हत्या करना, गोली मारकर हत्या करना ठीक, उसे कहते हैं शॉट। गैंगस्टर वाज शॉट डेड, गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऑन कोर्ट प्रीमाइस, कोर्ट परिसर में। अब देखिए ऑन जो है वो प्रीमाइस के लिए आया हुआ है, प्रीमाइस मीन्स होता है परिसर। ऑन कोर्ट प्रीमाइस, कोर्ट की परिसर में ही गोली मारकर गैंगस्टर की हत्या कर दी गई। इन यूपी, उत्तर प्रदेश में, ये यूपी में ही संभव भी है। गैंगस्टर वाज शॉटेड, गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शॉटेड जो है ये फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है गोली मारकर हत्या कर देना। आन जो है वो कैंपस के लिए या प्रीमाइस के लिए आया हुआ है, मतलब कि कोर्ट के परिसर में ही। कोर्ट प्रीमाइस में होता है कोर्ट का परिसर। इन यूपी, जो ये गैंगस्टर की हत्या की गई है कोर्ट के अंदर, वो उत्तर प्रदेश में हुई है ठीक। अब मूव करते हैं आर्टिकल पर। आज का जो आर्टिकल है, इससे पहले भी हमने इससे रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किए हैं, लेकिन आज का आर्टिकल स्पेशल है क्योंकि जो रेसलर्स थे हमारे, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, जो कि लीड कर रहे थे, ये सब धरना जो है वो समाप्त कर दिए हैं। रेसलर्स सस्पेंड प्रोटेस्ट ऑन मिनिस्टर्स एश्योरेंस। सस्पेंड मीन्स होता है पोस्टपोन कर देना, मतलब कि कुछ समय के लिए मान जाना जिसे कहते हैं, या कुछ समय के लिए बंद कर देना। रेसलर्स सस्पेंड प्रोटेस्ट, रेसलर्स जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट को सस्पेंड कर दिया है, मतलब टाल दिया है। ऑन अभी खत्म नहीं हुआ है ठीक, सस्पेंड हुआ है। रेसलर्स सस्पेंड प्रोटेस्ट, रेसलर्स ने प्रोटेस्ट जो विरोध कर रहे थे, रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको सस्पेंड कर दिया है। ऑन मिनिस्टर्स एश्योरेंस, मिनिस्टर के आश्वासन पर। एश्योरेंस मीन्स होता है आश्वासन, आश्वासन, एश्योरेंस मीन्स होता है आश्वासन। मिनिस्टर्स एश्योरेशन है मतलब कि अनुराग ठाकुर का आश्वासन है ठीक, तो उनके आश्वासन के बाद रेसलर्स ने प्रोटेस्ट को समाप्त नहीं, सस्पेंड कर दिया है, मतलब कि कुछ समय के लिए टाल दिया है। तो रेसलर्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, सस्पेंड जो है वो वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है। तो रेसलर्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से अधिक रेसलर्स थे, इसीलिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। प्रोटेस्ट जो है वो हमारा नाउन है, जो रेसलर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट को समाप्त कर दिया गया है। एक प्रोटेस्ट है इसलिए आर्टिकल ए आएगा। ऑन मिनिस्टर्स एश्योरेंस, एश्योरेंस मीन्स होता है आश्वासन, और एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब कि मिनिस्टर के आश्वासन पर, मिनिस्टर के आश्वासन पर जो है प्रोटेस्ट को रेसलर्स ने समाप्त कर दिया है। अनुराग ठाकुर टेल्स प्रोटेस्टर्स, अनुराग ठाकुर ने प्रोटेस्टर्स से कहा कि पुलिस प्रोब अगेंस्ट WFI चीफ। अनुराग ठाकुर ने प्रोटेस्टर से कहा, टेल मीन्स होता है कहना, प्रोटेस्टर्स में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे। अनुराग ठाकुर टेल्स प्रोटेस्टर्स, अनुराग ठाकुर ने प्रोटेस्टर्स से कहा। दैट जो है यहाँ पर हमारा कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है ठीक, दैट जो है वो हमारा कंजंक्शन के रूप में आया हुआ। अनुराग ठाकुर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब यस या यस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है ठीक। तो अनुराग ठाकुर ने प्रोटेस्टर से बातचीत की, उनसे कहा कि पुलिस प्रोब, जो पुलिस की जांच है, अगेंस्ट WFI चीफ, जो कि वर्ल्ड फेडरेशन नहीं, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के चीफ हैं, कौन, ब्रजभूषण शरण सिंह, विल बी कंप्लीटेड बाई June 15, जो मतलब कि पुलिस प्रोब है। अब प्रोब के लिए हेल्पिंग वर्ब विल आ रही है, जो प्रोब की जाएगी वो किसके खिलाफ की जाएगी, अगेंस्ट में होता है के खिलाफ, अगेंस्ट जो है वो प्रीपोजिशन होता है, अगेंस्ट WFI चीफ के खिलाफ, इंडियन
रेसलिंग फेडरेशन के जो चीफ हैं उनके खिलाफ विल बी कंप्लीटेड बाय जून 15, वो जो है जून 15 तक कंप्लीट कर ली जाए। एफआईआर्स रजिस्टर्ड अगेंस्ट वर्क रेसलर्स ऑन मई 28 फॉर राइटिंग विल बी टेकन बैक से साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने कहा है कि जो एफआईआर्स हैं, एफआईआर्स की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। रजिस्टर वर्ब होती है, जब उसमें ईडी जुड़ जाता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो जाता है। रजिस्टर्ड अगेंस्ट रेसलर्स, जो कि रेसलर्स के खिलाफ दर्ज की गई थी ऑन मई 28 मई को फॉर राइटिंग में दंगा फैलाने के लिए, विल बी टेकन बैक, उन्हें वापस ले ली जाएगी, ऐसा साक्षी मलिक ने कहा है। साक्षी मलिक ने अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत करने के बाद उन्हें कहा है कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी 28 मई को दंगा करने के लिए, वो वापस ले ली जाएंगी। ठीक, तो अनुराग ठाकुर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ, मतलब सिंगुलर वर्ब आई हुई है। प्रोटेस्टर्स ऑब्जेक्ट हो गया, दैट हमारा कंजंक्शन हो गया। पुलिस प्रोब जो है, ये पूरा पुलिस जो है एडजेक्टिव हो गया, प्रोब हमारा नाउन हो गया। प्रोब नाउन और वर्ब दोनों होता है। अगेंस्ट हमारा फिर से प्रीपोजिशन हो गया। WFI चीफ जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, WFI चीफ में WFI जो है एडजेक्टिव है, चीफ हमारा नाउन है। अब प्रोब के लिए हेल्पिंग वर्ब विल आ रही है। प्रोब विल बी कंप्लीटेड, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। बाई जून 15, मतलब जो जांच है उसे पुलिस के द्वारा 15 जून तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब एफआईआर्स है, एफआईआर्स के लिए जो मेन वर्ब आ रही है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है वो विल है, और जो मेन वर्ब आ रही है वो टेकना है। ठीक, तो एफआईआर रजिस्टर्ड, एफआईआर की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। एफआईआर दर्ज की गई अगेंस्ट रेसलर्स के खिलाफ ऑन मई 28 मई को फॉर राइटिंग दंगा करने के लिए, विल बी टेकन बैक, एफआईआर को वापस ले लिया जाएगा। ऐसा किसने कहा है? ऐसा अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है, और साक्षी मलिक ने ये बताया है। शेष साक्षी मलिक ने बताया है। आफ्टर में होता है के बाद में। 6 आवर मीटिंग, 6 घंटे की मीटिंग के बाद, बिटवीन द एजिटेटिंग रेसलर्स, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे रेसलर्स, उन्हें एजिटेटिंग रेसलर्स बोलते हैं। एजिटेटिंग रेसलर्स, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रेसलर्स, एजिटेटिंग रेसलर्स एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, मतलब खेल मंत्री जो हैं, केंद्रीय खेल मंत्री जो हैं अनुराग सिंह ठाकुर, और एजिटेटिंग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे रेसलर्स, वो लोग, उनके बीच जो है वो 6 घंटे की मीटिंग हुई ऑन वेडनेसडे, बुधवार को। ठीक, तो वो जो मीटिंग है वो 6 घंटे तक अनुराग सिंह ठाकुर और रेसलर्स के बीच में हुई। आफ्टर 6 आवर मीटिंग, 6 घंटे की मीटिंग के बाद। बिटवीन की हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। बिटवीन किसके किसके बीच में मीटिंग हुई ये बताएगा। एजिटेटिंग, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे रेसलर, उनके बीच में, एजिटेटिंग रेसलर्स और एंड मैंने और यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री स्पोर्ट्स के लिए, अनुराग ठाकुर के बीच में ऑन वेडनेसडे, बुधवार को मीटिंग उनके बीच में हुई है। अभी तक जो है मेन वर्ब नहीं मिली है, आगे मेन वर्ब मिलेगी। रेसलर्स आ कॉमन ग्राउंड, एक कॉमन ग्राउंड है। कॉमन ग्राउंड में होता है जहां पर दोनों, अनुराग सिंह ठाकुर साहब जी और रेसलर्स दोनों जो है एक पॉइंट पर आकर के सहमत हो गए। आ कॉमन ग्राउंड हैज़ बीन फाउंड, एक कॉमन ग्राउंड पाया गया है। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। अ कॉमन ग्राउंड हैज़ बीन फाउंड, एक कॉमन ग्राउंड जो पाया गया जहाँ पर दोनों लोग सहमत हुए हैं। हैज़ बीन फाउंड मतलब पाया गया है। वेयर, जहाँ पर द रेसलर्स हैव एग्रीड, जहाँ पर जो रेसलर्स हैं वो सहमत हुए हैं टू सस्पेंड दियर एजिटेशन, अपना एजिटेशन जो मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एजिटेशन में होता है प्रोटेस्ट, मतलब कि रेसलर्स जो हैं मीटिंग करने के बाद अब क्या है, एक कॉमन ग्राउंड पा गया, मतलब कॉमन ग्राउंड पा गए दोनों लोग, मतलब कि जहां रेसलर्स ने जो शर्त रखी उसे अनुराग सिंह ठाकुर ने मान लिया, अनुराग सिंह ठाकुर ने जो शर्त रखी उसे रेसलर्स ने मान लिया, तो क्या है, कॉमन ग्राउंड बन गया। ठीक, फाउंड पाया गया। वह जहाँ पर रेसलर्स है वो ग्री, जहाँ पर रेसलर जो है सहमत हुए। सस्पेंड दियर एजिटेशन, एजिटेशन मतलब प्रोटेस्ट को समाप्त करने के लिए, टिल जून 15, 15 जून तक, मतलब रेसलर्स को आश्वासन मिला है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा कि 15 जून तक हमें टाइम दीजिए, उसके बाद हम कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, तब तक पुलिस की जाँच भी आ जाएगी। एज द मिनिस्टर अस्योर्ड, जैसा कि अनुराग सिंह ठाकुर ने आश्वासन दिया है। देम किसको, रेसलर्स के लिए आ रहा है। देम जो है वो रेसलर्स के लिए आ रहा है। दैट कि द दिल्ली पुलिस वुड कंप्लीट द प्रोब, जो दिल्ली पुलिस है, वुड कंप्लीट मतलब कि कमजोर संभावना है, कंप्लीट माने पूरा करना, द प्रोब, जो दिल्ली पुलिस जो है वो भी
प्रोब मीन्स होता है इन्वेस्टिगेशन, थारो इन्वेस्टिगेशन, मतलब थारो इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं प्रोब, मतलब पूरी तरीके से पुलिस जो है जांच कर लेगी। बाय देन, उस समय तक, एंड फाइल अ चार्जशीट इन द केस, और केस में चार्जशीट दर्ज की जाएगी। फाइल मीन्स होता है दर्ज करना। फाइल जब नाउन होता है तो एक फाइल मीन्स जहाँ पर कागज रखे जाते हैं, और फाइल जब वर्ब होती है तो इसका मीन्स होता है दर्ज करना। फाइल अ चार्जशीट इन द केस, और केस में जो है एक चार्जशीट, मतलब आरोप, चार्जशीट में होता है आरोप तय कर देगी, इन द केस, केस में। ठीक, आइएस हमारा कंजंक्शन है द मिनिस्टर, जो मतलब अनुराग सिंह ठाकुर की बात की जा रही है, उनके लिए वर्ब आ रही है अश्योर्ड। देम आया हुआ रेसलर्स के लिए, दैट फिर से कंजंक्शन है, फिर से सेंटेंस जुड़ा हुआ, द दिल्ली पुलिस वुड कंप्लीट द प्रोब बाय देन, मतलब तब तक जो है 15 जून तक जो है दिल्ली पुलिस भी अपनी जांच को कंप्लीट कर लेगी और एक फाइल कर देगी, फाइल में दर्ज करेगी, चार्जशीट दर्ज कर देगी, इन द केस, केस में। The wrestlers have been demanding action against Wrestling Federation of India WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह। रेसलर्स, जो रेसलर्स हैं विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, रेसलर्स हैव बीन डिमांडिंग, वो मांग कर रहे थे, एक्शन अगेंस्ट रेसलिंग WFI चीफ के खिलाफ कार्रवाई की, एक्शन में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। चीफ जो है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ जो है एक्शन में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ब्रजभूषण सिंह, हु हु आया हुआ है किसके लिए, हु आया हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। हु इज फेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस, ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो हैं इस समय, मतलब कि WFI के चीफ जो हैं, उन पर जो है सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगे हैं। चार्जेस में होता है आरोप लगे हैं, मतलब उनका सामना कर रहे हैं। फेसिंग में होता है सामना करना, मतलब उन पर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगे हुए हैं, मतलब आरोप लगे हुए हैं और उनका सामना कर रहे हैं। ओलंपिक विनर्स बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक मेट विद मिस्टर ठाकुर, मेट विद मतलब मीटिंग करना, ठाकुर मतलब अनुराग सिंह ठाकुर के साथ मीटिंग की, एट हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। एट हिज किसका आया हुआ है, अनुराग सिंह ठाकुर के लिए, हिज ऑफिशियल रेसिडेंस, जो अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं उनके ऑफिशियल रेसिडेंस पर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के बीच में समझौता हुआ। इन न्यू दिल्ली में, आफ्टर ही इन्वाइटेड, ही किसके लिए आया हुआ है, ठाकुर जी के लिए, मिस्टर ठाकुर जी ने इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था, देम किसके लिए, रेसलर्स को, फॉर अ मीटिंग, एक मीटिंग के लिए, मतलब कि अनुराग सिंह ठाकुर ने रेसलर्स को एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया था, मतलब आमंत्रित किया था, आइए बैठिए हम आपके साथ बातचीत करते हैं, उसका सलूशन निकालते हैं। इतने दिनों के बाद, जब 6 महीने पूरे हो चुके हैं तब, 3 डेज, 5 मंथ या 6 मंथ हो चुके हैं, 3 डेज आफ्टर द होम मिनिस्टर अमित शाह मेट देम फॉर अ सिमिलर डिस्कशन। 3 डेज आफ्टर, 3 दिन बाद, ये जो मीटिंग है अनुराग सिंह ठाकुर की खिलाड़ियों के साथ, ठीक, उसके बाद 3 डेज आफ्टर, 3 दिन बाद, होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं मेट देम मीन्स होता है मीट की सेकेंड फॉर्म होती है, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेट जो है वो सेकेंड फॉर्म, मेट देम मीन्स आया हुआ है रेसलर, मतलब कि रेसलर से कहा कि हमारे साथ मीटिंग करिए, फॉर अ सिमिलर, सॉरी, इन न्यूज आफ्टर द इन्वाइटेड देम फॉर अ मीटिंग 3 डेज आफ्टर द होम मिनिस्टर, 3 दिन बाद जो है होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मेट में मिलेंगे, देम मने रेसलर से, फार आ सिमिलर डिस्कशन, मतलब जैसे कि अनुराग सिंह ठाकुर के साथ बातचीत हुई है ऐसी ही बातचीत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी भी रेसलर से मिलेंगे। मिस्टर ठाकुर सेड, मिस्टर ठाकुर मतलब खेल मंत्री, सेड खेल मंत्री ने कहा, ही हर्ड ऑल दियर डिमांड्स, ही कौन, अनुराग सिंह ठाकुर साहब, ही हर्ड, हर्ड में उन्हें सुना, ऑल दियर डिमांड्स, जितनी भी मांगे हैं किसकी, रेसलर की, उनकी, एंड अश्योर्ड मतलब मैंने सभी मांगों को सुना और उन्हें आश्वासन दिया, देम मैंने उनको मतलब कि रेसलर्स को, आ फुल कोऑपरेशन की पूरी तरीके से कोऑपरेशन आपके साथ किया जाएगा, फ्रॉम द गवर्नमेंट के माध्यम से, मतलब कि मिस्टर ठाकुर ने कहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट आपको दिया जाएगा, कोऑपरेशन इन सहयोग मिलेगा, मतलब कि आपको फुल सहयोग मिलेगा। अश्योर में होता है आश्वासन दे रहा, एश्योरेंस जो है वो नाउन होता है और एश्योर वर्ब होती है। साक्षी मलिक, मिस्टर मलिक साक्षी मलिक टोल्ड द हिंदू में, साक्षी मलिक ने हिंदू को बताया, दैट जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है कि ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान, ड्यूरिंग में होता है के दौरान, मीटिंग के दौरान, दे हैड डिस्कशंस ऑन सेवरल इशूज, दे माने हम लोगों ने, ठीक, दे हैड डिस्कशन ऑन सेवरल इशूज, कई सारे जो इशूज़ हैं, सेवरल मीन्स मैनी जो इशूज़ हैं उन पर भी डिस्कशन हुआ, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है सेफ्टी ऑफ बोथ फीमेल एंड मेल रेसलर्स, जो रेसलर्स हैं मतलब कि कुश्ती जो लड़ते हैं उनकी सेफ्टी होनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, मेल हो या फीमेल हो। इट हैज़ बीन डिस्कस्ड, इसे डिस्कस किया गया, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है पस्तिवाइस में लिखा गया है। इट हैज़ बीन डिस्कस दैट कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन विल बी कंप्लीटेड बाई जून
15, मतलब ये डिस्कस किया गया, मतलब कि दोनों मेल और फीमेल को सुरक्षा मिलनी चाहिए। फिर कहा गया कि डिस्कस किया गया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड बाई जून 15, 15 जून तक जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। वी हैव बीन रिक्वेस्टेड, हम रिक्वेस्ट करते हैं, टू नॉट प्रोटेस्ट टिल देन, मतलब कि हम प्रोटेस्ट कर, मतलब वी हैव बीन रिक्वेस्टेड, सॉरी वी हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हमसे रिक्वेस्ट की गई। कौन? रेसलर्स, वी आया हुआ है रेसलर्स के लिए। वी हैव बीन रिक्वेस्टेड, हमसे रिक्वेस्ट की गई, टू नॉट प्रोटेस्ट टिल देन, तब तक जो है प्रोटेस्ट मत करिए। टू प्रीपोजिशन है, नॉट हमारा एडवर्ब है, प्रोटेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, टिल हमारा फिर से नाउन हो गया। टिल देन मतलब सॉरी प्रोटेस्ट जो है हमारा नाउन है, टिल देन मीन्स होता है तब तक। टू विच वी हैव अग्रीड, जिस पर जो है वो सहमत हो गए। मिस्टर ठाकुर, विच आया हुआ है रेसलर्स के, विच वी हैव अग्रीड, वी जो है वो रेसलर्स के लिए, वी हैव अग्रीड हम सहमत हो गए। मिस्टर ठाकुर हैड अग्रीड, मिस्टर ठाकुर जो है सहमत थे। दैट की द एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट अस, जो एफआईआर्स हैं, मिस्टर ठाकुर हैड एग्रीड, मिस्टर ठाकुर जो है सहमत हो गए कि एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट अस, एफआईआर्स वर रजिस्टर्ड, जो एफआईआर दर्ज की गई हैं अगेंस्ट अस, अस कौन है? रेसलर्स के लिए, वी आया हुआ रेसलर्स के लिए, तो ये अस यहाँ पर आएगा। अगेंस्ट अस ऑन मई 28, 8 ऑन मई 20, जो 8 मई को प्रोटेस्ट के दौरान जो है उन पर केस दर्ज हुई, मतलब एफआईआर जो दर्ज हुई थी। विल आल्सो बी टेकन बेट, सी सेड, ऐसा साक्षी मलिक ने कहा है कि जो जितने भी विल आल्सो बी टेकन, एफ आई आर रजिस्टर्ड अगेंस्ट अस ऑन मई 28 फॉर राइटिंग एफ आई आर्स विल आल्सो बी टेकन बैक। एफ आई आर्स के लिए विल आ रही है, विल के बाद आल्सो एडवर्ब है, फिर बी जो है वो भी वर्ब है, टेकन बैक जो है सेंटेंस पास्ट वॉइस में लिखा गया है। मतलब जो जो भी एफ आई आर्स दर्ज की गई हैं रेसलर्स के खिलाफ वो सब की सब वापस ले ली जाएंगी, ऐसा साक्षी मलिक ने द हिंदू को बताया है। अब इसकी हेडिंग देखेंगे, कर्फ्यू इम्पोज्ड। कर्फ्यू मीन्स होता है जहाँ पर गतिविधियाँ जो हैं मतलब आना जाना वो रुक जाएं। कर्फ्यू इम्पोज्ड इन कोल्हापुर आफ्टर प्रोटेस्ट, कर्फ्यू जो है वो कोल्हापुर में लगा दिया गया है। इम्पोज में होता है लगा दिया गया, आफ्टर प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के बाद में, जब प्रोटेस्ट हुए हैं उसके बाद जो कोल्हापुर में है वो वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। टेंशन प्रिवेल इन कोल्हापुर सिटी, टेंशन जो है अभी भी प्रचलित है कोल्हापुर सिटी में। ऑफ महाराष्ट्र, अब कोल्हापुर जो सिटी है वो महाराष्ट्र का है। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, फॉलोइंग अ वायलेंट प्रोटेस्ट बाई राइट विंग आउटफिट, राइट विंग आउटफिट के द्वारा क्या है प्रोटेस्ट किया जा रहा था। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देख करके पूरा कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए वीडियो कैसा लगा, ठीक। Thanks for watching this video once again.